अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नदीलाज किचन में वेलकम है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ कोकोनट पेस्ट्रीज़ की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूं जो बाहर ठेलों पे बिकती है और बेकरियों में बिकती है। वो बच्चों को बहुत पसंद है। आज मैं आपके साथ इजी तरीके से इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अदद मैंने एग लिए थे, इनको तोड़कर मैं बाउल में डालती हूँ। मैं हैंड बीटर से आज ये रेसिपी बना रही हूँ। ये एग्स को मैंने तोड़कर बाउल में डाल लिया है। मैं ये आज हैंड बीटर से ये रेसिपी बना रही हूँ। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप चम्मच से भी बना सकते हैं, या फिर ब्लेंडर है आपके पास जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं, आप लोग उसमें भी ये रेसिपी बना सकते हैं। नाज़रीन, मेरे पास ये हैंड बीटर है। ये 350-400 में इजी मार्केट से मिल जाता है। अब इसे हम अंडों को ब्लेंड करते हैं अच्छी तरह। अंडों को मैंने बीट कर लिया है हैंड बीटर से। आपके पास ये नहीं है तो दूसरा बीटर होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। अब मैंने ये जो इस कटोरी से सारा मैंने मेजरमेंट किया है। ये हाफ कटोरी मैंने चीनी की ली है और 1 कटोरी मैंने मैदे की ली है। आप अगर मेजरमेंट सही रखोगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। अब इसको हम चीनी को मैंने पीसा नहीं, मैं इसी तरह इसके साथ इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पीसूँगी। इस तरह मैं इसको बीट करूँगी अंडों को और चीनी को इस तरह से। ये बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। आपके पास अगर ये है तो इससे, नहीं तो हैंड बीटर या ब्लेंडर जग में भी आप ये केक बना सकते हैं। कोकोनट पेस्ट्रीज़ ये बहुत मज़े की बनती हैं, बच्चों को बहुत ये पसंद आती हैं। बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं। बेकरीज पे बहुत ये पड़ी होती हैं और इजी। आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो दूसरों के साथ शेयर करो। और नाज़रीन, ये हाफ कटोरी ही मैंने मिल्क की ली है। इसको अब डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर का आपने मिल्क लेना है, ठंडा नहीं लेना फ्रिज का रखा हुआ। इस तरह इसको अच्छी तरह हम फेंटते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये हाफ कप के करीब ऑयल है, ये हम इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ही हम इसको अब थोड़ा सा मिक्स करते हैं। ये सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ये हाफ चम्मच के करीब हम वनीला एसेंस इसमें ऐड करेंगे ताकि अंडे की स्मेल ना आए और अच्छा सा फ्लेवर हमारे केक में आए। ये 1 पिंच नमक की है, ये हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा मीठा मीठा ना हमारा केक लगे, खाने में भी अच्छा लगे। इसको अब अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये 1 मैंने छलनी ली है, इसमें अब मैदा हम छान कर डालेंगे, क्योंकि छान कर डालें तो केक अच्छी तरह फूलता है। और ये 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर है, हम ये डालते हैं। इन सब चीज़ों को अब मिक्स करते हैं और फिर छान लेते हैं। छान कर अगर डालेंगे तो केक हमारा अच्छा फूलेगा। इसको अब हमने एक डायरेक्शन में फोल्ड करना है, घुमाना नहीं है, एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से ये हमारा मिक्सचर और बैटर मिक्स हो जाए। ये देखें नाज़रीन, बैटर को मैंने मिक्स कर लिया है चम्मच से। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमने मिक्स किया। ये देखें, इस तरह का स्मूथ सा हमारा बैटर होना चाहिए, ऐसे ही रिबन की तरह गिरते हुए, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। बैटर हमारा रेडी है। अब हम मोल्ड को रेडी करते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है मोल्ड के अंदर। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं मौजूद था तो मैं इसको ऐसे ही रेडी करूँगी। इसको अच्छी तरह ऑयल लगाएं। अब इसके अंदर हम मैदा डस्ट आउट करेंगे ताकि केक हमारा आसानी से निकल जाए। चारों तरफ इसके मैदा लगाएंगे। इस तरह मैदा मैंने चारों तरफ लगा लिया। अब इसको जितना एक्स्ट्रा है हम झाड़ कर निकाल देंगे, सारा इसको झाड़ देंगे इस तरह। ये हमारा मोल्ड अब डालने के लिए रेडी है। अब बैटर को हम अच्छी तरह से एक डायरेक्शन की तरफ मिक्स करेंगे इस तरह से। अब इस मोल्ड में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें बैटर कितना स्मूथ हमारा रेडी हुआ है। ये देखें नाज़रीन, बैटर मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। अब इसको टैप टैप करते हैं ताकि एयर बबल ना इसमें बने।
ये टैप टैप मैंने कर दिया है। ये केक आज मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, ओवन में नहीं। कढ़ाई मैंने 10 मिनट पहले इसको गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम मोल्ड को रखते हैं। इसके अंदर मैंने एक कटोरी को उल्टा करके रखा है। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप वो रख सकते हैं। अब मैं ये मोल्ड को इसके अंदर, एहतियात से कढ़ाई बहुत गर्म है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रखती हूँ और इसको 45 मिनट बाद चेक करेंगे। 45 मिनट के बाद चेक करते हैं कि हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं। इसके ढक्कन पे मैंने एक कपड़ा लगा दिया ताकि इसकी गर्माइश बाहर ना निकले, अच्छी तरह से हमारा केक बेक हो सके। एक बात का आपने और ख्याल रखना है, इसको दम वाली आंच पे, जैसे हम चावलों को दम देते इस आंच पे इस केक को हमने बेक करना है, तेज़ आंच पे नहीं तो केक हमारा राइज नहीं होगा। नाज़रीन चले देखते हैं हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं। नाज़रीन मैंने 45 मिनट बाद देखा था, हमारा केक नहीं बेक हुआ था। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा केक बेक हो गया है। अब इसको हम निकालते हैं, चूल्हे को बंद करते हैं। ये आज मैंने कढ़ाई में बेक किया है। अब इसको त्याग से निकालिएगा, कढ़ाई बहुत गर्म है। इसको अब हम ठंडा करते हैं। मैंने इसको कढ़ाई से निकाल लिया है, इसको छोड़ते हैं और अब हम इसका सिरप तैयार करते हैं जिसमें हम डिप करके कोकोनट पेस्ट्रीज बनाएंगे। उतनी देर में ये ठंडा हो जाएगा। इसके लिए हमने 1 कप के करीब ये शुगर ली है और ये थोड़ा सा रेड फूड कलर है, 1 पिंच के बराबर मैंने लिया है। और ये कोकोनट है, ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है। इससे हम कोकोनट पेस्ट्रीज तैयार करेंगे। चलिए फिर शुगर सीरम तैयार करती है। मैंने एक सॉस पैन लिया है जिसमें चाय बनाते हैं। 1/2 कप तकरीबन मैंने पानी ऐड किया और ये 1 कप चीनी का मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको मेल्ट करके इसका सीरम तैयार करते हैं। हमने कोई एक तार की चाशनी तैयार नहीं करनी, सिर्फ चीनी को हमने मेल्ट करना है। ये देखें नाज़रीन शुगर सीरम हमारा तैयार हो गया। अब ये 1 पिंच जो रेड फूड कलर था वो डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। बस इतना ही हमारा काम था। अब हम चूल्हे को बंद करते हैं। सीरम को मैंने इस बाउल में निकाले। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उतनी देर में हम अपना केक मोल्ड से निकालते हैं। ये देखें नाज़रीन, केक की साइडों को हम छुरी के साथ ऐसे करते हैं, छड़वा देते हैं ताकि इजीली हमारा केक पैन से बाहर आ जाए। इस तरह रिमूव कर देते हैं इनको। अब इसको हम ट्रे के अंदर ऐसे उल्टा करते हैं। माशाल्लाह से कलर इसका चेक करें। प्लीज़ नाज़रीन मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसका स्पंज माशाल्लाह से चेक करें कितना सॉफ्ट बना है। आप चाशनी को हम थोड़ा सा ठंड। इसी तरह अब हम इस केक की कटिंग करते हैं। जितनी जितनी पेस्ट्रीज आपने बनानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास अगर लंबा टीन नहीं है तो आप फिर भी ये पेस्ट्रीज बना सकते हैं, गोल में भी ये बन जाती हैं। मैंने उसकी वीडियो पहले मेरे चैनल पे मौजूद है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। मैं 2-2 इंच के फासले पे माशाल्लाह से इसकी आप ये अंदर से चेक करें कितना सॉफ्ट बना है। अभी ये गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसके ऊपर कोकोनट और सीरम का कोट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा केक बना है। इसकी मैंने कटिंग करके इसको इस तरह खुला छोड़ दिया ताकि ये ठंडा हो जाए, गरमाइश इसकी ख़त्म हो जाए और फिर मैं इस पर कोकोनट और की कोटिंग करूँगी। नाज़रीन कोकोनट पेस्ट्रीज अब हम बनाने लगे हैं। ये केक हमारा ठंडा हो गया। इस तरह हम सीरम में डिप करेंगे, इस तरह से ज़्यादा देर नहीं हमने रखना। और इसी तरह हम इस नारियल के बुरादे में माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें। कोकोनट आपने अच्छी तरह ऊपर डालना है, फिर ही हमारी पेस्ट्रीज अच्छी बनेगी। ये देखें माशाल्लाह से इनकी लुक आप चेक करें। इसी तरह हम सारी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखें नाज़रीन 30 रुपये के मैदे से प्लेट भरकर बनाए कोकोनट पेस्ट्रीज ये हमारी तैयार हो गई हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। आज अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।